हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और जो नहीं करना चाहते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ही हमारी कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ 5 ट्रिक्स समझेंगे कि कैसे हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मेरे नोन में ना एक पर्सन है जो कि बहुत रिच है, मतलब हर महीने वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स इतनी बड़ी गाड़ी है उनके पास, लेकिन उसमें भी बैठकर वो दुखी ही रहते हैं और उनको कोई कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि उनका खुद पे कंट्रोल नहीं। लेकिन दूसरी ओर मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानती हूँ अपनी लाइफ में जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मीडियम लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा है कि वो अपनी थॉट्स को बहुत जल्दी डाइवर्ट कर लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं, लाइट रहते हैं। तो दोनों में से ना मैं सक्सेसफुल उस पर्सन को मानती हूँ जो ज़्यादा खुश रहते हैं, और उनकी खुशी का कारण ये है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर पाते हैं, क्योंकि उनका खुद के ऊपर कंट्रोल है। तो उन्हीं की लाइफ से और अपनी कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस से और जो भी मैं स्टडी करती हूँ स्पिरिचुअल, उससे कुछ 5 ट्रिक्स आपके लिए निकाली हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, क्योंकि वही पर्सन सक्सेसफुल है जो बहुत ज़्यादा खुश है, जिसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, वो जो करना चाहता है वो कर पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 से। कहते हैं जो इंसान खुद के मन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो बाकी सारे मनों पर हावी होता है। मीन्स उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि जो वो कहता है लोग उसकी बात को मानते हैं, उसकी बात को वजन देते हैं कि यस, आप जो कह रहे हैं राइट है, हमें ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से आपकी वाणी में, आपकी ऑरा में एक प्रभाव आने लगता है। मन को लगाम लगाने के लिए कौन सी जादू की छड़ी चाहिए, मीन्स कौन सी शक्ति चाहिए होती है, वो है समेटने की शक्ति, जिसे कहते हैं पावर टू बैकअप। पावर टू बैकअप, जैसे कि कई बार बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं और हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते, रोक नहीं पाते। उस समय हमें इस शक्ति की ज़रूरत होती है कि हम अपने सारे थॉट्स को समेट कर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, या फिर उन थॉट्स की डायरेक्शन को चेंज कर पाएँ, या उन थॉट्स की स्पीड को कम कर पाएँ। उसमें ये शक्ति हमें बहुत हेल्प करती है, जिसे हम कहते हैं समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप, या फिर फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। इसके अलावा जो और शक्ति आपको हेल्प कर सकती है वो है परिवर्तन करने की शक्ति। ये 3 शक्तियाँ आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नहीं सोचें कि ये शक्ति तो मेरे पास नहीं है। हम सबके अंदर ना सब कुछ है, सिर्फ उसे इमर्ज करना होता है। ये तीनों शक्तियाँ आपके अंदर पहले से ही है। नहीं तो आप मेडिटेशन में उस सोर्स से जुड़कर, जो कि सागर है, इस ओशन है, इस सारी शक्तियों का, उनसे कनेक्ट होकर ये पावर अपने अंदर भर सकते हैं। या आप किसी भी गॉड में बिलीव करते हैं तो आप उनके अंदर ये पावर को देखें कि उनके अंदर ये पावर असीम है, अनंत है, और उनसे ये पावर आपके अंदर आती जा रही है और आपके अंदर इमर्ज हो रही है, और धीरे धीरे ये पावर आप में बढ़ती जा रही है। और फिर जस्ट आपको अवेयरनेस और अटेंशन रखनी है और इस पावर का यूज़ करना है कि यस, मैं अपने थॉट्स को सेकंड में समेट सकती हूँ, मैं अपने थॉट्स को बहुत जल्दी डाइवर्ट कर सकता हूँ, मैं अपने थॉट्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप उस पावर का यूज़ करेंगे, वो पावर आपके अंदर और भी बढ़ने लगेगी। अपने मन को हमेशा फुल रखो, खाली नहीं रहने दो। हमारा मन तभी भटकता है इधर उधर एक प्रेत आत्मा की तरह, जब इसके अंदर कुछ खालीपन होता है, इसे बाहर से कुछ चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारा मन ही उस खुशी से, आनंद से भरा होगा, तो ये बाहर ज़्यादा भागेगा ही नहीं, और हम अपने काम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें हमें मज़ा आने लगेगा, क्योंकि हमारा मन वो सारी चीज़ों से पहले से ही फुल है, जिसे हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमारे मन की एक हैबिट है, एक आदत है कि इसे हमेशा आनंद और खुशी चाहिए होती है, और ये उसी चीज़ के पीछे भागता है जहाँ पे इसको ये खुशी और आनंद मिलता है, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन। इसलिए हम बार बार उसी के अंदर अपनी खुशी को खोजते हैं, या फिर बहुत अच्छा खाना हमारे सामने आ जाए, या हम कहीं घूमने चले जाएं, तो इसलिए हमारा मन जो है वो बाहर ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। लेकिन जो काम हम करना चाहते हैं उसमें हम अपना मन नहीं लगा पाते, जो लक्ष्य हमारे पास है उसमें हम खुशी नहीं ढूंढ पाते।
वो हमारे लिए बोरियत हो जाती है। बोरियत काम में नहीं है, हमारे मन का वो खालीपन है। हमारे अंदर एक कैपेसिटी है, हम सबके अंदर अथाह खुशी है, अथाह आनंद पहले से ही है, लेकिन हम उसको इमर्ज ही नहीं करते हैं। कहते हैं जब भगवान ने इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ छुपानी थी ना, तो उसने हमारे मन के अंदर ही छुपा दी कि इंसान जो है इसको तभी खोज पाए जब उसका राइट समय आएगा। तब तक वो इस खुशी को ढूंढता रहता है बाहर, लेकिन एक्चुअल में वो सारी खुशी हमारे ही अंदर छुपी होती है, जिसे हम इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस कहते हैं। इसको इमर्ज करने का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का समय। जब मॉर्निंग में आप उठते हैं, अपने आप को कुछ एफर्मेशन देके चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इस खुशी को जगाना इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी इस आनंद और खुशी को जगा देते हैं, उसके बाद आपको बाहर ज़्यादा आनंद और खुशी की आस नहीं रहती है, और आप अपने काम को ज़्यादा इंजॉय करते हो। चाहे वो काम फिर कोई भी हो, आप उसे इंजॉयबल बना लेते हो। ये एफर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है कि मैं खुशियों की खान हूँ, मेरे अंदर अथाह खुशी है, खुशी मेरा नेचुरल नेचर है, मेरे अंदर खुशी की फैक्ट्री है। आई एम अ मास्टर ओशन ऑफ ब्लिस, ब्लिस इज माई नेचुरल नेचर, गॉड इज ओशन ऑफ ब्लिस, एंड उनका शावर, उनका फाउंटेन मेरे ऊपर आ रहा है। आनंदमय हूँ, सुख मुझ में है, मैं सुख के अंदर हूँ, मैं बहुत उमंग उत्साह से भरपूर हूँ। जब इस तरह से आप अपने आप को और भी आप एफर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने आप को बूस्ट करते हैं, चार्ज करते हैं, अपने अंदर की खुशी को जगाते हैं, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। थर्ड ट्रिक जो आपको हेल्प करेगी वो है न्यारे और प्यारे रहना सीखो। मन को ना एक्सट्रीम से प्रॉब्लम है। हम कभी कभी किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, या अपने एम से या किसी भी चीज़ से एक्सट्रीम अटैचमेंट या फिर एक्सट्रीम कोई भी चीज़ करना हमारे लिए हानिकारक है। आपकी जॉब है, चाहे वो आपका एम है, कोई भी चीज़ है जो आप स्पेंड कर रहे हो, लेकिन वही मेरी खुशी का आधार है, वो चीज़ अगर नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी रिलेशनशिप या पर्सन में टू मच डिपेंडेंसी आपके मन को कभी भी हिला सकती है, जब वो आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। न्यारे और प्यारा होना में सिखाता है, ये जो कला है वो में सिखाती है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, कि हमें अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही रखनी है। हमें रिलेशनशिप में आना है देने एंड शेयर करने के लिए, लेकिन कभी सामने वाला नहीं करता तो हमें फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन अगर हम टू मच डिपेंडेंट होंगे, तो वो जो करेंगे नहीं करेंगे, तो उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, और फिर मन हमारे काबू में नहीं रहता। इसलिए एक्सट्रीम में नहीं जाओ, बैलेंस, जैसे हम कहते हैं प्यारे हुए हो तो न्यारे होना भी सीखो, अपनी कमांड अपने ऊपर वापस से लेना सीखो। फोर्थ ट्रिक जो आपको ये बहुत हेल्प करेगी वो है संग का रंग लगता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो जंक फूड खाते हैं, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ तो बाद में लेंगे, या फिर ये काम तो अच्छे काम बाद में हो जाएंगे, सत्संग मेडिटेशन ये कोई उम्र है करने की, अभी तो हमें ये करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप बहुत जल्दी उनके जैसे ही बनने वाले हो, या फिर उनका जैसा ही लाइफस्टाइल आपको पसंद आएगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो, अपनी कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो आपको ओबियसली अपनी जो संग है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब संग जो है वो सिर्फ आप बाहर से नहीं ले सकते, इट्स ऑल्सो मीन कि आप क्या देखते हो, आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो भी आपका एक संग है, वो भी आप उनकी कंपनी में रहते हो। तो जब आप ऐसी वीडियोस देखोगे जो कि हेल्दी रेसिपीज़ बनाती हैं, आप ऐसी वीडियो ज़्यादा देखोगे कि जो ऐसे लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, तो ओबियसली उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे भी आने लगेगा, क्योंकि संग का रंग लगता ही है। इसलिए अपने संग को बहुत ध्यान से चूज़ करो, वही संग आपको कंट्रोलिंग पावर सिखाएगा। फिफ्थ ट्रिक है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिस्ट। जो भी चीज़ आप छोड़ना चाहते हो उसकी डिसएडवांटेज लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो उसकी एडवांटेज लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जितना आप उसके बारे में ये पढ़ोगे कि ये बहुत बेकार चीज़ होती है, उतना जो है आप उससे डिटैच होना शुरू कर देंगे, क्योंकि मन का ये स्वभाव है, वो उसी चीज़ों को लेता है जिससे उसे फ़ायदा होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत साल पहले मुझे मॉर्निंग में चाय पीने की आदत थी,
और मैं एक बार सर्च करा और मेरे को किसी ने, बहुत से लोगों ने बोला कि एम्प्टी स्टमक टी नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन मुझे आदत थी, तो मैंने सर्च ये नहीं करा कि टी एम्प्टी स्टमक टी लेने के क्या मतलब नुकसान होते हैं। लेकिन मैंने ये सर्च करा कि एम्प्टी स्टमक टी लेने से क्या एडवांटेज होती है, या फिर मैंने कुछ ऐसा सर्च किया कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है। मीन्स अपना मुझे जो चाहिए था वो चीज़ सर्च कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे छोड़नी है, तब मैंने डिसएडवांटेजेस पढ़ना शुरू की, और जितना डिसएडवांटेजेस पढ़ना शुरू किए उतना मुझे उस चीज़ से अटैचमेंट होने लगी। सेम ऐसे ही कि कई बार हम ही कुछ चीज़ से इतने बाउंड हो जाते हैं कि हम उनके डिसएडवांटेजेस सुनना ही नहीं चाहते, हम खुद ही उनके एडवांटेजेस जो है, या फिर उससे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो इसलिए जितना आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, उस चीज़ की गलत चीज़ें ही पढ़ो, उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस ही पढ़ो। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसके एडवांटेजेस पढ़ो, या उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, उससे रिलेटेड स्टफ पढ़ो। तो आपका मन जो है धीरे धीरे उस डायरेक्शन को पकड़ने लगेगा, क्योंकि उसको वहाँ फ़ायदा दिखता है, और जैसे जैसे आप करेंगे उसका वहाँ रस आने लगेगा, और जहाँ उसको रस आता है वो धीरे धीरे उस चीज़ का एडिक्टेड होने लगता है। तो होप सो ये 5 ट्रिक्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।